विस्तारपूर्वक आपको बताया हमारे जिलाध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष हमारे खासकर साहब मुनिंदर जी, रुई साहब और सभी सम्मानित यहाँ मौजूद आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज वैसे कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक थी और ज़िला और महानगर के जो हमारे काम थे, जो काम किए और आने वाले दिन में जो रणनीति है उसको लेकर चर्चा हुई। और साथ ही चूँकि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में अभी जो देश की शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से आईसीयू में कह सकते हैं, वो पूरी तरह से कोमा में चली गई। ये जो मंत्री हैं इस विभाग के एचआरडी मिनिस्टर हैं, जिस तरह से उनके संरक्षण में, जिस तरह से उनके नेतृत्व में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और सिर्फ ये 3 मई वाला पेपर लीक हुआ, उसके बाद फिर 12 तारीख को उसको रद्द कर दिया गया, फिर उसको जांच के लिए सीबीआई को भेजा गया, जानकारी आप सबको है। कल भी महाराष्ट्र में एक पेपर लीक का मामला सामने आया, आप सभी जानते हैं। तो ये जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इसके पीछे रणनीति क्या है, साजिश क्या है? ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार अपने संरक्षण में, अपने पूरे नेतृत्व में इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पहली जो रिपोर्ट उसकी आई है, आप सबको मीडिया बंधुओं को पता होगा कि उसमें एनटीए के माध्यम से चूँकि परीक्षा ली जाती है, उनकी पहली रिपोर्ट में कहा गया कि जो एग्ज़ाम सेट करने वाले एक प्रोफेसर है उनका नाम आ रहा है केमिस्ट्री का। सवाल ये है कि आखिर ये तो कोई बाहर से आदमी है नहीं, तो एनटीए का मामला है, ये प्रोफेसर का मामला है और ये तमाम चीज़ें गवर्नर हो रही है मंत्रालय से। तो ये पूरी तरह से इंटरनल मामला है। इसमें नाम लेके, एनटीए का नाम लेके, प्रोफेसर का नाम लेके ये सरकार, ये मोदी सरकार, उसके मंत्री जो एचआरडी मिनिस्टर वो बच नहीं सकते। तो पिछले दिनों आपने देखा चाहे नीट का परीक्षा पेपर लीक का मामला हो या पिछले 5-10 साल से अगर आप देखिएगा तो इसमें सैकड़ों पेपर लीक हुए और दोबारा जब उसका एग्जाम देने की बारी आई तो दोबारा एग्जाम देने से पहले ही इस तरह की बात आई कि उसको रद्द कर दिया गया। ये तमाम आंकड़े, चाहे इंडिया टुडे की रिपोर्ट हो, चाहे न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट हो, चाहे आप लोगों के अलग अलग प्रेस की रिपोर्ट हो, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये भी आप सबको पता होगा और सबको जानकारी है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा के छात्रों की गूंज सम्मेलन के माध्यम से बताया कि किस तरह से जो देश भर में छात्र, युवा जो एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, उसका अभिभावक और छात्र मिलके जो पूरे साल भर का उनका खर्चा है वो देश के शिक्षा का बजट के बराबर है। आप सबको पता होगा देश के जो 5 बड़े बड़े एग्जाम हैं उसमें जो खर्च कर रहे हैं छात्र, उनका अभिभावक, उसको देखिएगा तो हमारे देश के बजट देखिएगा तो उसका 3 गुना खर्चा हमारे अभिभावक और छात्र मिलके करते हैं। सवाल ये है कि इतना बड़ा एग्जाम, इतनी बड़ी चीजें, उसको सिस्टमेटिक क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे मकसद साफ है कि सरकार और सरकार के लोग, मंत्रालय और मंत्री के लोग और उससे बैठे हुए तमाम लोग उससे मिले हुए हैं। करोड़ों अरबों रुपया का इसमें उगाही होती है। आज ये जो शिक्षा की व्यवस्था है जिसमें सिलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा महसूस होता है कि ये रिजेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है। और साथ ही साथ इसमें ये भी पता चल रहा है कि किस तरह से बड़े पैमाने पे इसमें उगाही होती है, एक वसूली का अड्डा बन के रह गया है शिक्षा व्यवस्था। ये पूरी तरह से रुकना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 मांगे आपके माध्यम से हम रखना चाहते हैं। पहली सबसे जो बड़ी मांग है वो ये है कि इस मंत्री के रहते हुए इस मंत्रालय में कुछ भला होने वाला नहीं है। पूरे देश के छात्रों की आवाज़ है, सभी लोगों की ये बात है और आम आवाम की बात है। जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा और सभी की बात है कि इस मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है, जिनको इनके नेतृत्व में कुछ अच्छा होने वाला नहीं। दूसरी मांग है कि जो व्यवस्था है, सिलेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए, रिजेक्शन का नहीं। ये जो नीट का परीक्षा और तमाम परीक्षा की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। उसमें किसी भी सूरत में पेपर लीक का मामला नहीं आना चाहिए। उसके लिए एक मजबूत व्यवस्था कायम हो। तीसरी मांग ये है कि कैलेंडर जारी हो, एग्ज़ाम को लेकर के, उसके इंटरव्यू को लेकर के, फिर उसका जो सिलेक्शन को लेकर के पूरी तरह से उसका कैलेंडर जारी हो और ये कैलेंडर के अनुसार ही जो सरकार उस पर काम करे। ये नहीं कि आज
फिर रद्द हो गया, फिर आगे बढ़ गया। उसका एक तरीके से कैलेंडर जारी हो, किस दिन एग्ज़ाम होगा, किस दिन इंटरव्यू होगा, किस दिन सिलेक्शन होगा, फिर नौकरी में जाते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग किस दिन होगी। ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था में होनी चाहिए। ये हम लोगों की 3 मांग है। मुख्य मांग यही है कि सरकार के इस भ्रष्ट मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, तभी इस व्यवस्था में तो सरकार ने अभी तक इस मंत्री को, अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी की आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप सभी जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज के कार्यक्रम के माध्यम से, अभियान के माध्यम से कोटा में एक बड़ी रैली हुई। युवा खुद उसमें चल कर आए। आने वाले दिनों में प्रयागराज, पटना और फिर दिल्ली में होना है। और ये एक आंदोलन की शुरुआत है। युवा समझ गए हैं कि किस तरह से उनको धोखे में डाला जा रहा है, किस तरह से उनका खून चूसा जा रहा है। जिस तरह किसानों का खून चूसा जा रहा है, वैसे ही छात्रों के साथ जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है सरकार के द्वारा। आप जानते हैं कितने हमारे छात्रों ने खुद आत्महत्या किया है, सुसाइड किया है, ये भी हम लोगों के सामने है। तो हम लोग विपक्ष होने के नाते आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में आवाज़ को मजबूती से बुलंद करेंगे और उनको बाध्य होकर सरकार को, इस मंत्री को बर्खास्त करना पड़ेगा। थैंक यू।